हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। पिछली वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लिए थे। अब हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर। ठीक है, तो जो पहला इम्पैक्ट होता है वो एग्जीक्यूटिव रिलेशन पर होता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पर डायरेक्शन दे सकती है। नॉर्मल केस में वो हर मैटर पर डायरेक्शन नहीं देते हैं, स्पेसिफिक मैटर पर ही डायरेक्शन देते हैं। फिर लेजिस्लेचर रिलेशन में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर यहाँ पर लॉ बना सकती है। खास बात याद रखने की यहाँ पर यह है कि स्टेट असेंबलीज जो होती है वो डिसॉल्व नहीं होती हैं, वो भी नॉर्मल फंक्शनिंग करती रहती है। बट जो लॉज चलते हैं वो किसके चलते हैं? पार्लियामेंट के। ठीक है, फिर फाइनेंशियल रिलेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मॉडिफाई कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू को। ठीक है, और ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर इमरजेंसी एंड भी हो गई है तब भी ये मॉडिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लाइफ ऑफ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक्सटेंड किया जा सकता है। कब तक? 1 साल तक, वो भी एक बार में। ऐसे करके कितनी ही बार एक्सटेंड किया जा सकता है लाइफ को। ठीक है, और ये कौन करता है? सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, फिर इमरजेंसी जैसे ही एंड होगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही इलेक्शन करवाना पड़ेगा पूरे देश में। ठीक है, ये था सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट्स पर क्या होता है। यहाँ पर 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक है 358 और एक है 359। ठीक है, 358 स्पेशली डील करता है आर्टिकल 19 से, और 359 जो है वो सारे फंडामेंटल राइट्स को डील करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये डिफरेंसेस मैंने बताए हैं। पहला डिफरेंस है आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर जो इमरजेंसी है वो एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के ग्राउंड्स पर लगी हुई है तो। ठीक है, और फिर उसका जो भी पीरियड रहेगा जो सस्पेंशन का, वो पूरा जब तक इमरजेंसी लगी है तब तक वो सस्पेंड रहेगा, ये वाला राइट आर्टिकल 19। फिर वो पूरी कंट्री में सस्पेंड रहेगा, और इसमें ये जो राइट है ये खुद ही सस्पेंड हो जाएगा पूरी तरीके से। मतलब ये राइट लागू नहीं रहेगा, ये लोगों के पास ये वाला राइट नहीं रहेगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 59 में क्या है। इसमें सारे राइट्स आ जाते हैं बस 2 राइट्स को छोड़कर। मतलब आर्टिकल 20 और 21 जो राइट अगेंस्ट कन्विक्शन और राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी वाला जो राइट है वो कभी सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये किसी भी ग्राउंड पर यहाँ पर इमरजेंसी लगी होगी तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर में जो भी राइट्स लिखे हैं सस्पेंड होना है वो राइट सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, बस ये 2 राइट सस्पेंड नहीं हो सकते, ये याद रखना है आपको। और उसके बाद ये 2 राइट्स हैं वो सस्पेंड कितने टाइम तक के होंगे वो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में बताएगा कि कितने टाइम तक के लिए राइट्स हमने सस्पेंड किए हैं। ठीक है, फिर कितने एरिया के लिए, पूरी कंट्री के लिए सस्पेंड किए हैं या फिर कुछ एरियाज के लिए ये राइट सस्पेंडेड है, ये भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में यहाँ पर पता चलेगा। और सबसे खास बात यहाँ पर है कि जो राइट्स है वो राइट सस्पेंड नहीं होते हैं। राइट्स की जो रेमेडी है आर्टिकल 32 में जो रेमेडीज मिली है वो सस्पेंड होती है इन राइट्स को लेकर। मतलब समझ रहे हैं आप, राइट्स आपके पास अभी भी रहेंगे बट वो उनकी रेमेडी सस्पेंडेड है। मतलब हम सब लोग राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी। राइट तो है हमारे पास बट उनकी रेमेडीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।